हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो एपी से रिलेटेड है। एपी से रिलेटेड 5.3 के थर्ड सम में 6th सम और 8th सम की रिक्वेस्ट आई थी कि ये हमें द्वारा समझाया जाए, और इसी एक्सरसाइज का 6th सम भी हमें रिक्वेस्ट की गई है स्टूडेंट्स के द्वारा। हमें बहुत ही खुशी हुई है कि आपने ये सब आप काम कर रहे हो अपना। और अब आप देखिए एपी की ये सारे फॉर्मूले हैं। जनरल एपी आप देखिए a+d, a+2d, a+3d, और nth टर्म भी हमें दी हुई है और SN भी दी हुआ है। तो मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सबने ये फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। तो अब ये देखिए थर्ड सम का 6th पार्ट हमें a=2 दिया हुआ है, d=8 दिया हुआ है, SN=90 दिया हुआ है। तो आप पहले गिवन लिख लिया करो, और उसमें यदि हमें an दिया है तो an से आप फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, फिर यदि हमें SN भी दिया है तो उससे भी आप इक्वेशन बना लो, और फिर जो जो गिवन वैल्यूज हैं वो फिल करके देखो। और यदि आपकी सेटिस्फाई हो रही है, कुछ निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर लो, जहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी। तो अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी वीडियो डाल दी हुई है, तो आप उनको आप उस तरह भी हल कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी, फैक्टराइजेशन भी लगा कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा जो सम है, a है हमारा 2 है, d=8 है, और SN है, हमें दिया हुआ है SN, तो हम यहाँ पे SN लगाएंगे, SN=90। अब हमने SN=90 लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसके नीचे फार्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 × d=90। अब इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, SN=, ठीक है। पहले आपने फार्मूला लिख लिया, फिर SN की आपने वैल्यूज भर ली। तो मैं इस तरह कर रही हूँ, SN= मैंने 90 लिख लिया। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, आंसर सेम आना है। देखो अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। n/2 का n/2 आया, और 2 × 2 प्लस n की जगह हमने n लिखा और d की जगह हमने 8 लिखा, =90। अब ये आया n/2, 2 2s are 4 प्लस ये n-1 जो है 8 इसके साथ मल्टीप्लाई है n-1 के साथ, तो पहले 8 को n से मल्टीप्लाई करो, 8n-8 =90। अब देखिए, अब ब्रैकेट में देखिए 8n है, 8n पहले लिख लेते हैं, +4 - 8 कितना होता है, -4 =90। अब क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, 8n² - 4n/2 90। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमने देख लिया कि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब कुछ हम कॉमन भी लेकर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो लेकिन आप इस तरह करो, ठीक रहेगा आपका। n² - 2n माइनस ये 90 जो है इधर है, इधर ले आओ, =0। क्यों ले आया इधर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। अब ये जो है सभी टर्म्स जो हैं वो 2 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, 2 से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब ये 45 है। अब इस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। अब देखें इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये हमने अपलोड कर दी है वीडियो 4th चैप्टर की, तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड करूँगी। यहाँ पे हमने कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, a हमारा 2 है, b हमारा -1 है, और c हमारा -45 है। a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आया -90। 90 में हमने 90 के फैक्टर बनाए, तो हमने देखा कि 10 और 9 फैक्टर बन रहे हैं, जिसको माइनस करने से हमारा आ रहा है 1। और लेकिन अब हम साइन लगाएंगे, कैसे लगाना चाहेंगे हम साइन, कि हम इस तरह भी लगा सकते हैं, 10 - 9 तो भी 1 होता है, लेकिन हमें 1 जो है वो इसके बराबर बनाना चाहिए, -1 के बराबर बनाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -10 + 9 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे टर्म, 2n² - 10n + 9n - 45। फिर हमने कॉमन ले लिया 2n, और n-5 आ गया, इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो हमारा x-5 =0 आ गया। दोनों ब्रैकेटों में x-5 कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया x-5, तो यहाँ पे रह गया 2x और यहाँ पे रह गया +9। अब हम इधर और कर लेंगे, ठीक है।
इधर और मतलब जहाँ तो ये रकम 0 होएगी, जहाँ ये रकम 0 होएगी। तो ये हमने x बराबर 5 आ गया, n इज इक्वल टू -9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, इंटीजर्स आनी चाहिए। और n की वैल्यू 5 है। वो अब कह रहा है कि nth टर्म हमारी an निकालने, मतलब nth टर्म निकालनी है हमने, तो anth हमने टर्म निकाल ली। स्टूडेंट्स देखिए, अब फोर्थ सम जो है इसी एक्सरसाइज का बिल्कुल सेम सम है। देखिए हमें इसमें AP दे दी है हमें, देखिए AP से हम A निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, और हमें क्या दिया है, हाउ मेनी टर्म्स, हमने टर्म्स निकालनी है, n निकालनी है, कितनी ली जाए टर्म्स की, उनका सम जो है वो 636 हो जाए। तो ऐसा हमें दिया है 636। तो उसी तरह हमने इक्वेशन बनानी है जैसे हमने पीछे बनाई, और ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने थोड़े से मुश्किल है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हमने सॉल्व करना है। पहले हम डिस्क्रिमिनेट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेट आया 10,201, फिर हमने फार्मूला लगा दिया, तो 10,201 का जो है जो स्क्वायर रूट है वो 101 आती है। तो अपने 8th में किया होगा स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड से कर लेना आप। और ये हमारा 8 आ गया, तो हमारी रूट्स आ गई। अब देखिए थर्ड सम का 8th पार्ट गिवन है, nth टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और सम ऑफ n टर्म्स दी हुई हैं। तो आपको an दिया है, तो an से आप पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, फिर sn दिया है तो फिर उससे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो an देखिए a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लगा दिया। फिर हमने a हमें पता नहीं है, n की वैल्यू भी नहीं पता है, और d की वैल्यू हमें 2 पता है। हमने जहाँ जहाँ वैल्यूज है दी हुई हैं उनकी पोजीशन पे, राइट पोजीशन पे हमने लिख दिया उनको। तो a प्लस 2n, 2 से हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया, n से भी और -1 से भी। तो ये हमारा गया a प्लस 2n, -2 उधर जाके हो गया +2। तो ये a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 आया। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे 6 माइनस 2n। तो ये बाद में भी हम निकाली जा सकती है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि अगली इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इसलिए हम इसको अभी इसका इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम Sn पे आते हैं। हमारा Sn मतलब सम ऑफ n, फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है -14। तो अब फिर हमने फार्मूला लगाया उसी तरह, और ये दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा सम आपका। n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू -14। अब देखिए यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, और इसीलिए हमने यहाँ से a की वैल्यूज निकाल लेनी है। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है, फिल कर देनी है। और पुट कर दी हमने n/2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12, फिर 2 2 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -14। अब ये देखिए 12 और -2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, -4 और प्लस 2n माइनस 2n। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। n/2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 5, मतलब 10 n/2 आया, फिर कैंसिल करके हमने लिख दिया 5n। फिर n/2 को 2n से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गए, तो n स्क्वायर आ गया। ये -14 है, ये राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर है तो प्लस आ गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी n स्क्वायर वाली टर्म जो है वो सही बीच में लिखी हुई है, हमने उसको आगे लेकर आना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ही हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, इसमें साइन ही चेंज होंगे। पहले हम रीअरेंज करते हैं, -n², फिर यहाँ पे +5n, फिर +14। अब यहाँ पे n² का निशान के आगे साइन है माइनस का, तो इसलिए हमने इसके साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाकर सॉल्व कर सकते हो। तो n की 2 वैल्यूज आई हैं, n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -2। ये नॉट पॉसिबल है। तो अब हमने a भी निकालनी है, तो a की वैल्यू हमने निकाली थी a -7n, तो पुट कर दी वैल्यू, हमारी वैल्यू आ गई -43। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का 6th सम, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। हमें दी हुई है फर्स्ट टर्म दी हुई है 17 और लास्ट टर्म मीन्स L जो है हमने मान ली कि वो nth टर्म है, वो हमारी 350 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 है। और हमें क्या निकालना है,
हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब कितनी टर्म्स है, मतलब एन निकालेंगे, और व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या है, मतलब एस एन निकालेंगे, उसमें जितनी टर्म्स हैं उनका हमने जोड़ निकालना है। तो अभी हमें पहले यहाँ पे ए एन दी है, मीन्स एनथ टर्म दी हुई है, तो हम एनथ टर्म लिख लेंगे 350। अब इसके नीचे एनथ टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। अब ये देखिए, अब इस वैल्यू पुट कर देंगे, 17 प्लस एन माइनस 1 और डी हमें दिया हुआ है 9 और 350। अब ये देखिए, अब इस इक्वेशन को हल करना है। पहले 9 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350, या फिर आप पहले 17 उधर ले जाओ और 9 से डिवाइड कर दो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए 9n हमने इधर रखा, 17 में से 9 गए 8 और साइन किसका लगाएंगे, प्लस का, इज इक्वल टू 350। अब 9n इज इक्वल टू 350 प्लस 8 उधर ले जाएंगे -8। अब हमारा आया 9n इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे तो 342 आ जाएगा। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, 342 को 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 38। अब डिवाइड करके देख सकते हो। अब हमने निकालना है SN का हम कोई भी फार्मूला लगा लेंगे, उस सब फार्मूले से निकल जाएगा, कोई भी फार्मूला लगा लेंगे तीनों में से। हम लगा रहे हैं यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हमने पहले सम किया था पहली वीडियो में, उसमें हमने लगाया था SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो आप इस फार्मूले से भी देख लें कैसे सम करना है। 38 यहाँ पे आ गया 38/2, यहाँ पे 2 आ गया, और a हमारा है 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू, और d हमारा है 9। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 19 आ गया, और 34 37 इंटू 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले 9 7 63, 6 आ गया, 9 3 27, तो देखिए कितना आया 33 आ गया। अब आप इनको प्लस कर लें, पहले 7 6 3, फिर आप इनको क्या कर लें, मल्टीप्लाई, तो 6 9 7 और 3, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप सम कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है सम्स में, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल, और मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।